बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में हैं। कल से उनकी एक्टिविटीज़ जारी हैं। आज भी वो लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब कर रहे हैं और तो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए जो पीपल्स पार्टी की दूसरे यानी जो टीयर की क़यादत है वो पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं या जो ओपिनियन मेकर हैं उनके साथ वो मिल रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में कुछ सहाफ़ियों के साथ उनकी मुलाकात थी उस वफ़द की, और उस वफ़द में MNAs और सेनेटर्स जो हैं पीपल्स पार्टी के वो शरीक थे। और गुफ्तगू जो ज़ाहिर है कि ऐसी जो मुलाकातें होती हैं वो बेसिकली जिसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कह लें, या मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सियासतदान जो हैं वो बेसिकली आपसे सलाह लेने नहीं आते, वो सोच रहे होते हैं या वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान के या सोसाइटी के जो लोग सहाफ़ी हैं, जो इंटेलिजेंशिया का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा होते हैं, वो मुल्क में जो जारी सियासी गहमा गहमी है, सियासी सूरत हाल है, उसको किस नज़र से देखते हैं, और कि या यूँ कह लें कि उनका उनके बारे में क्या ख़्याल है और किस पार्टी की क्या पोजीशन है लोग उनकी नज़र में, वो ये एक हिसाब से वो एक एक अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। और उस अंदाज़े में फिर वो अपनी आने वाली पॉलिसियाँ जो होती हैं उसको टेस्ट करते हैं या मुरतब करते हैं। ये टेस्ट कहना गलत है, मुरतब करते हैं। तो और मतलब ये कि वो इतने मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियन वो इतना तेज़ और इतना चालाक ज़रूर होता है और इतना समझदार ज़रूर होता है कि वो अगले बंदे को शो यही करता है, जनाब सानू नहीं पता चल रहा, तुसीं दसो असीं इस मौके पर की करिए, या पीपल्स पार्टी को या नून लीग को इस मौके पे क्या करना चाहिए। तो वो बेसिकली सलाह लेने नहीं आए होते, वो गवेड़ लगाने आए होते हैं अपना आपका, यानी सोसाइटी क्या सोच रही है ग्रास रूट लेवल पे, और सोसाइटी का एक पोर्शन है, एक शोबा है इंटेलिजेंशिया जिसका, या सहाफ़ी जिसको आप कह लें, लिखारी और इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो वो बेसिकली आपको जज करने आए होते हैं कि यार के, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो आज एक मुलाकात थी जिसमें मैं भी शरीक था और भी बहुत सारे सहाफ़ी शरीक थे। अब वो महफ़िल जो थी वो इस हवाले से बड़ी मज़ेदार रही कि उसमें बड़ी हॉट टॉक हो गई कि दो एक तरह से धड़े बन गए, और उससे जो मैंने असेस किया वो ये असेसमेंट है मेरी कि पीपल्स पार्टी पर इस वक्त काम हो रहा है, और वो काम ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो तो नहीं कर रही। और ये जो ग़ुलाम सरवर साहब हैं वज़ीर हवाबाजी, उन्होंने आज ये कहा भी है कि अपोजिशन के कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। तो अपोजिशन के लोग राब्ते में नहीं हैं और हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं हैं, अदारों के साथ राब्ते में हैं, और अदारे बल्कि आप यूँ कह लें कि उन पर काम कर रहे हैं और उनको बेसिकली पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस इत्तेहाद से। और ये पीपल्स पार्टी वो इस वक्त कह लें कि एलिमेंट है PDM के अंदर, जिसको, या वो ईंट है एक दीवार के अंदर कि जिसको निकाल लिया तो वो दीवार जो है वो खोखली ज़रूर हो जाएगी। तो पीपल्स पार्टी को इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा है, और पीपल्स पार्टी भी जिस तरह आज की महफिल दो धड़ों में तकसीम हो गई, और उसमें पीपल्स पार्टी के लोग थे, कुछ सहाफ़ी थे, और एक जो धड़ा था वो कह रहा था कि जनाब के जिस सिमत PDM जा रही है कि इस्तीफ़े दे और टफ़ टाइम दे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को व्हाट्सएवर, और जो भी उन्होंने टारगेट सेट किया है कि यार के अच्छा, वो अब पीपल्स पार्टी के कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं कि हमें पॉलिटिक्स करनी है। उनके ख़्याल में हमारा जो हरीफ है वो इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा नून लीग है, और नून लीग के ख़िलाफ़ ही हमने इलेक्शन लड़ना है। ये इमरान खान तो वो कहते हैं कि कोई चीज़ ही नहीं है, ये एक फ़िनोमेना है, ये पार्टी नहीं है, ये कल को ख़त्म हो जानी है, और ये रेप्लिका है पुरानी नून लीग का। तो नून लीग जो है उसने हमारे साथ वो फिर बड़ी उन्होंने बातें की। अच्छा, इनमें से एक सहाफ़ी का जो धड़ा था वो उनका हम ख्याल था, और वो लग के यानी वो यूं करके प्रोपोगेट कर रहा था, मुझे तो लगता है कि वो शायद पीपल्स पार्टी को तोड़ने की सच्ची मुची कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो कुछ है या नहीं है, अदारे हैं या नहीं हैं। लेकिन सहाफ़ियों का ये वाला जो ग्रुप था, ये पूरी इसकी जतन थे, पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस इत्तेहाद से निकल आए, और उनको फिर बड़ी माजी की मिसालें और फिर दलाइल
दलील सबसे बड़ी ये कि बिलावल भुट्टो अपनी तवानाइयाँ क्या सिर्फ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि वो मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बना दें। बड़ी इसमें ये बड़ी जानदार एक दलील थी जिसका पीपल्स पार्टी के दोनों धड़ों के पास कोई जवाब नहीं था। एक तो वो धड़ा जो था वो तो जो कह रहा है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाना चाहिए, और वो कहता है कि जी कि तरीका ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इमरान खान को फारिग करें। तो एक धड़ा वो कह रहा था उन्हीं का कि यार के किस इस्टेब्लिशमेंट के पास, जिन्होंने हमारे 2 बंदे रावलपिंडी में मार दिए, यानी एक को सजाए मौत दे दी और एक बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया। मतलब ये उनका ख्याल है, मेरा नहीं है भाई। मैंने तो वो जो बात है मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि वहाँ पे डिस्कस क्या हुआ। तो वो कहते हैं फिर चारा क्या है। अब दूसरा धड़ा ये कहता है, दूसरा धड़ा पीपल्स पार्टी का नहीं, जो साफ़ियों का धड़ा था, वो कहते हैं कि जी कि अगर तो आपने नज़रियाती बातें करनी है तो फिर तो वो किताबी बातें जो वो क्या नाम है जी, परवेज़ रशीद साहब ने जिस तरह नून लीग को यानी नज़रियात की एक पटरी पे चढ़ा दिया हुआ है और वो ख़ुदकुशी करने जा रही है, तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ अगर आपने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आप अपनी बात करें कि जहाँ पे हमने मुल्क को ये तरक्की दी थी, नवाज शरीफ ने आके ये बड़ा कर दी, आप अपनी बात करें। अब उनका सारी जो गुफ्तगू ये थी कि पीपल्स पार्टी को इसके होने का एहसास दिलाया जाए, और ताकि इनमें हबीब अकरम साहब हमारे, मैंने कल भी इनका जिक्र किया था, वो जो दुनिया टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, वो इसके दाई थे सबसे ज़्यादा। वो बढ़ चढ़ के ये वाली बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी का अपना एक है, अपना क्या कहते हैं, तशख़्ख़ुस है। पीपल्स पार्टी ने अगर ये किया तो इसको आइंदा वोट नहीं मिलेगा। मेरा ये ख्याल था कि भाईजान पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन ही नहीं है। और फिर जब जाते हुए उनके एक साहब हैं जो इस वफ्द में शामिल थे, जब हम जा रहे थे तो रुखसत हो रहे थे वहाँ से, महफिल से उठ रहे थे, तो एक साहब ने वहाँ पे मुझे कहा कि यार कि ये रात को मेरी बिलावल साहब से बात हो रही थी खाने के ऊपर, तो वो कह रहे थे कि जी के मतलब यार ये नून लीग वाले अब लाहौर आ जाएं तो नून लीग वाले जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इंगेज कर लेते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि सर के कुछ आपका भी दिल कर रहा होता है कि नून लीग वालों का, कल वो जा रहे हैं ना शहबाज शरीफ से भी मिलने, तो वो आपका अपना भी दिल कर रहा होता है कि नून लीग के साथ जो है आपकी ज़्यादा वो रहे वर्किंग रिलेशनशिप। तो आप उनके मतलब वो जब बुलाते हैं आप चले भी जाते हैं, आप अपनी पार्टी की मसरूफियत छोड़ के। तो कहते हैं कि वो हंस पड़े आगे से, और बिलावल ने कहा कि यार हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है इस वक्त। अब ये मेरा भी यही ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अगर स्टेप डाउन करती है या अपने आप को एक डिस्टेंस क्रिएट करती है पीडीएम की तहरीक से, तो फिर पीपल्स पार्टी मतलब ये कह लें कि पंजाब में तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है आने वाले दिनों में। एक और ये है कि फिर सिंध में भी इसके मामला तो उस तरह से नहीं रहने, और पीपल्स पार्टी एक बार नहीं कई बार जो है वो इस चक्कर में आई है। फिर वहीं पे ये बात हुई, हबीब अकरम साहब को एक जो उनके वफ्द के साथ एक रुकन थे, उन्होंने ये बात कही कि जी के जिन्होंने ये कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इनको, इमरान खान को अगर फारिग करें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिस पे सबका एतबार हो, तो फिर उस बंदे ने, पीपल्स पार्टी के ही एक रुकन ने ये वाली बात कही। गालबन वो मतलब मैं कोई इशारा नहीं देना चाहता क्योंकि ये बड़ी सीक्रेट सी, मतलब ये एक अमानत थी ये जो गुफ्तगू थी, तो लिहाजा उस बंदे ने ये जवाब दिया कि भाईजान बात ये है कि हमने तो ये वाला काम करके देखा था कि, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ तो मेमो गेट आ गया था, और हमारा कसूर क्या था कि हमने तो सिंपल सवाल किया था कि भाई ये 2 मई वाला वाक़या जो हुआ था, हमने तो सिंपल ये सवाल किया था कि ये कैसे हो गया, तो हमारे ख़िलाफ़ मेमो गेट आ गया। तो अब क्या गारंटी है कि अगर हम ये करते हैं कि पीडीएम को मतलब एक रास्ता पीडीएम के लिए बनाते हैं अपनी तरफ से कि जनाब के बंद गली में ना जाएं, कोई खून खराबी की तरफ ना जाएं, मतलब ये कि किसी टेबल पे, वहाँ पे जो टेबल पड़ी हुई थी कि इस टेबल पे इतना बोझ ना डालें कि ये टेबल टूट जाए, ये अगर हम सोचते हैं तो फिर हमारे साथ फिर क्या होगा, या हम हमारी बजाय कोई और आता है तो उसके साथ वही कुछ होना है जो हमारे साथ हुआ था, और एक दफ़ा नहीं 2-2 3-3 दफ़ा हुआ है। तो यही नून लीग वाले कहते हैं, और नून लीग वाले कहते हैं कि जी के नवाज शरीफ साहब को जब ये वाली बात कही गई कि यार के यहाँ से तो फिर रास्ते बंद हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा था कि यार के हम उनको मौका देते हैं, वो फिर आके वही काम करते हैं। तो ख़बर जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो सिंपल ये है कि पीपल्स पार्टी पर इस वक्त बड़े ज़ोरों शोर से काम हो रहा है, और पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा है उसकी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी जो है वो होश के नाखून लेते हुए हमारा साथ दे,
और मुल्क को जो पीडीएम बंद गली की तरफ लेके जा रही उनके ख्याल में वहाँ से निकाला जाए और कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इसीलिए जो कह रही है कि जी वो इस्तीफ़ों पे या दूब की कैफियत का शिकार है। और एक इतला ये भी है कि इसी कैफियत को से नाराज़ होते हुए, बहरहाल वो भी मैं आपको थोड़े अगले व्लॉग में बताऊंगा कि जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तर्जमानी से। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो भी इसी वजह से रहता हूँ मैं कि आप साफ ना सामने आ रहे हैं ना साफ छुप रहे हैं। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि बिलावल भुट्टो बिल्कुल खुले जिसको कहते हैं ना ओपनली अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और खुल खिला के, क्योंकि आपको याद होगा कि सिलेक्टर का लफ्ज़ तो बिलावल ने ही पहली दफ़ा बोला था और वो किसी भी मसलहत उस तरह की मसलहत का शिकार फ़िल वक्त नहीं है जिस तरह की मसलहत के बारे में इस वक्त उनकी पार्टी के बाज़ लोग सोच रहे हैं। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।